नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को कैसी जानकारी दे रहा हूं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर भूमि से संबंधित आपका कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कृपया मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए आज मैं जानकारी देना चाहता हूं। बड़ी खास अहम जानकारी है कि भूमि पट्टे से यानी कि असंकरीय मणि भूमि से कैसे लोगों को के समाप्त अधिकार होते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास भूमि के पट्टे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के किन किन शर्तों को लेकर उस भूमि से उसके अधिकार समाप्त होते हैं। तो चलिए जानकारी को विस्तार से लेते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करूंगा कि असक्षम अधिकारों वाली भूमिधर यानी कि स्वामित्व उसका खत्म हो जाना। साथियों, आपको जानकारी दूं कि कोई व्यक्ति ऐसा है, अगर आपकी ग्राम पंचायत में कि उसके नाम पट्टा कर दिया गया है और वह व्यक्ति उस पट्टे के अंदर 2 वर्ष तक किसी भी प्रकार का कुक्कुट पालन या कृषि या फिर उस भूमि के अंदर मत्स्य पालन जैसी प्रक्रिया को नहीं अपनाता है या फिर उस भूमि को वह खाली छोड़कर रखता है या फिर वह व्यक्ति असक्षम यानी कि पागल है या फिर वह व्यक्ति अवयस्क है, तो ऐसे व्यक्तियों के उस पट्टे की असंकरीय मणि भूमि से अधिकार समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ, अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि क्या एक व्यक्ति का मुझे कॉल भी आया था कि क्या भाई अकरम भाई के पट्टे जिस लोगों को मालिकाना हक मिला हुआ है यानी कि जो संकरीय मणि भूमि है उस भूमि के आधार पर ही क्या उस लोगों के स्वामित्व समाप्त हो जाते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि किन किन शर्तों के आधार पर संकरीय मणि अधिकारों वाले भूमिधर का स्वामित्व भी समाप्त हो जाता है। जी हाँ, यही नहीं है कि पट्टे के ऊपर से असंकरीय मणि पट्टे के ऊपर से अधिकार खत्म होते हैं। साथियों, संकरीय मैं यानी कि संकर मणि के अधिकार रखने वाले व्यक्ति की भूमिधर जो संकरीय मणि अधिकार के भूमिधर में भूमि आती है, जी हाँ, उसका भी स्वामित्व खत्म हो सकता है। किन किन कारणों पर? नंबर 1, यदि वह कोई वसीयत किए बिना और इस अधिनियम के निर्देशों के अनुसार उत्तराधारी का कोई अधिकारी छोड़े बिना मर जाए, यानी कि उस व्यक्ति के पास संकरीय मणि भूमि है और वह अपना उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर जाए, तो ऐसे व्यक्ति का भी उस संकरीय मणि भूमि से अधिकार समाप्त हो जाएगा। यानी कि धारा डबल का यदि खाता का उसका कोई भाग इस अधिनियम के निर्देशों के उल्लंघन करने और संक्रमित किया गया हो अथवा उठा दिया गया हो तो उसका भी अधिकार समाप्त हो जाएगा संकरीय मणि भूमि से। और नंबर 3, ख धारा के अंतर्गत यदि खाते का अंतर्गत भूमि यानी कि भूमि हस्तगत करने के संबंध में रखने वाली समय और विशेष से प्रचलित किसी भूमि के अनुसार हस्तगत कर ली गई हो, ऐसी प्रकार की समस्या आने पर भी संकरीय मणि भूमि से उसका स्वामित्व समाप्त हो सकता है। और नंबर 4, यदि वह कब्जे रहित कर दिया गया हो और उसका कब्जा वापस लेने यानी उसका अधिकार अवधि बाधित हो जाए, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास संकरीय मणि भूमि है और उसमें वह अधिकार पा लेता है और वह उस पर अपना कब्जा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भी संकरीय मणि भूमि धर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का अधिकार उस भूमि से समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, अब बात करते हैं असंक्रिय अधिकारों वाले भूमिधर का स्वामित्व समाप्त हो जाना, यानी कि असंकरीय मणि भूमिधर वाले व्यक्तियों का भी स्वामित्व कैसे समाप्त होता है। साथियों, धारा 172 के निर्देश को बाधित न करते हुए किसी खाते या उसके भाग को असंक्रिय अधिकारों यानी कि भूमिधर का समाप्त इन कारणों पर समाप्त होगा। नंबर 1, यदि वह इस अधिनियम के निर्देश के अनुसार उत्तराधारी का कोई अधिकारी बिना छोड़े मर जाए।
नंबर 2, यदि खाता धारा 186 के निर्देश के अनुसार पर्याप्त यानी कि प्रख्यापित हो गया हो। नंबर 3, यदि वह उस खाते या उसके भाग को समर्पण कर दे। नंबर 4, जब खाता या उसका कोई भाग इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में। हेलो, हाँ जी, जी बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। भाई साहब, आपका वीडियो देख रहा था मैं। जी, जानकारी चाहिए थी आपको। आपने भी मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मैं वीडियो ही बना रहा था। चलो कोई बात नहीं, बाद में बना लूंगा। जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, बोलिए। तो बाद में हम फोन करें आपको। नहीं नहीं करिए, अब तो बस हो गया वो तो। जी जी जी। तो मैं सर ये जानना चाहता था, मैंने अभी परसों खेत खरीदा है, उसके बाद अच्छा अच्छा अच्छा। मैं अभी यहाँ पे देख रहा था। जी 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 एक्चुअली मैं एसपी में आता हूँ, जी तो एसपी का ही मेरे गांव में खेत बिक रहा था, मैंने लिया। जी जी अभी मतलब क्यों बयाना मैं कल परसों दे के आया हूँ। जी जी तो जी। वो 1970 का पट्टा है। अच्छा तो वही मुझे जानकारी चाहिए थी कि ले न ले क्या। तो कुछ लोगों ने हमें बताया कि वो तो पट्टे की है। तो हम कहे कि क्या बताएं, हमें तो पता नहीं था इतने पट्टे का क्या मामला है। जी जी। तो गांव किनारे बिल्कुल गांव में ही है। और अच्छा। उसमें हमको प्लाटिंग के लिए हमने लिया था कि हम आधा बना लेंगे मकान, जी आधा जी प्लाट में बेच देंगे। जी 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 तो जी। ये जानकारी चाहिए थी हमें। देखिए श्रीमान जी, मैं इसे आपकी इस बात को अपनी वीडियो में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा। और श्रीमान जी आपको बताना चाहता हूँ, कल भी मुझे एक भाई का कॉल आया था कि हमने एक पट्टा खरीद लिया था हमारे बाप दादा ने, और वह पट्टे की भूमि थी और उस व्यक्ति को मालिकाना हक भी मिल गया था उस पट्टे पे, यानी कि वो शंकर ये मणि भूमिधरों के अधिकार में भी आ गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरे पिताजी के वह नाम जमीन थी जो हमने पट्टे का बैनामा कराया था। जब हम वकील के पास गए तो वकील ने हमें बताया कि भाई इसका बैनामा हो जाएगा। देखिए वकील ने उन्हें गलत सलाह दी, बैनामा तो उसका हो जाएगा लेकिन वकील को अपने पैसों से मतलब है, ठीक है ना। उसे इस बात का उसने ये नहीं बताया कि अगर पट्टे की भूमि खरीद देंगे वो लोग तो पट्टे की भूमि बेचने के बाद वह भूमि वापस राज्य सरकार को चली जाएगी, समझ गए। जिस व्यक्ति को पट्टा दिया गया है, पट्टा देने के बाद अगर वह व्यक्ति उस भूमि की खरीद करता है, यानी खरीद फरोख्त में लगता है, यानी कि उस भूमि को बेचता है, और वह भूमि पट्टे की उसे दी गई थी लेकिन उसने उसका गलत उपयोग किया, तो उसके ऊपर वाद दाखिल होगा और वह भूमि 100% ग्राम पंचायत की यानी कि भूमि प्रबंधक समिति को वापस हो जाएगी। आप सबसे पहले श्रीमान जी इस चीज की जानकारी करें कि वह पट्टा किस वर्ग का था और वह पट्टा कब हुआ, शंकर मणि दर्ज हुआ था, समझिए। अब सर जो उसमें खसरा क्या होता है, जो कागज एक दिए थे उसमें समूह एक का की है, श्रेणी एक का जी 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 है वो श्रेणी एक, जी जी एक का जी। और उसमें लिखा है कि जो संक्रमणी भूमि घर के अधिकार में है, ये लिखा है। और दूसरा 1970 में पट्टे हुए थे हमारे गाँव में। अच्छा अच्छा जी। उस समय तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, इसलिए हमें जानकारी भी नहीं थी। जी जी जी। तो वो एक कैसे, कौन सी श्रेणी से आई थी वो भूमि एक कै में? वो ये तो हमें नहीं पता, पर ये है चारागाह की है शायद। चारागाह की भूमि है, बिल्कुल मत लेना। अच्छा। क्योंकि चारागाह की भूमि श्रेणी 6 के अंतर्गत आती है और चारागाह की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के काम में लाई जाती है। अच्छा। समझिए, अगर उसे बेचने वाला अगर उसके नाम वह पट्टा हो जाता है, पहली बात तो चलो हो गया होगा, मैं इस कारण को नहीं जानता कि चारागाह का पट्टा उसके नाम श्रेणी 1 में कैसे आया, ठीक है ना। क्योंकि चारागाह की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है जिसका पट्टा, ऐसे तो वो बोल सकता है कि चलो कृषि योग्य भूमि है, चलो ग्राम पंचायत के माध्यम से वह उसके ऊपर कृषि उपज कर रहा है, लेकिन उसका पट्टा शंकर ये मणि दर्ज हो जाना ये बात कुछ जम नहीं रही। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या आपको बताया? उन्होंने बताया नहीं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि चारागाह की जमीन होगी और क्या और किस चीज की होती है। नहीं, चारागाह की भूमि वह नहीं है, वह या तो श्रेणी 4 की भूमि होगी या फिर श्रेणी जो है 3 की भूमि होगी या फिर श्रेणी 2 की भूमि होगी या फिर श्रेणी 5 की भूमि होगी। गांव के अंदर श्रेणी 1 से लेकर और 5 तक की भूमि कृषि योग्य भूमि होती है, समझिए श्रीमान जी। और इन्हीं में से ही कोई उसका पट्टा हो
पट्टे के बारे में उसने बताया कि ये पट्टे की भूमि है? वो उन्होंने नहीं बताया हमको। अच्छा। ये तो हम, क्योंकि हमको वैसे भी 20-22 साल हो गए बाहर रहते हुए, जी जी, नौकरी कर रहे हैं तो बाहर रहते हैं। जी जी जी, तो ये हुआ कि हमारे गांव के लोगों ने बताया, तो एक लोगों ने। तो बिल्कुल भी उसके पास मत जाना उस भूमि के, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए। अगर वह भूमि उसका मालिकाना हक उसे पहले ही मिला हुआ है, यानी कि उसके बाप दादा इलाही भूमि है, तो आप उस भूमि को ले सकते हैं। लेकिन पट्टे की भूमि कुछ लोगों के, अच्छा ये बताइए मुझे कि वह भूमि किस ओबीसी की है या एसटी की है? एससी की है भाई साहब, बिल्कुल भी आप जनरल से हो? नहीं, हम भी एससी हैं। तो देखिए, एससी तो ले सकता है, एससी को दान भी हो सकती है, एससी उसका जो है रजिस्ट्री भी करा सकता है। अगर आप एससी में आते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाशर्ता जी, बाशर्ता जी 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 जी, वो हमारे मतलब रिश्तेदार हैं। हाँ, तो आप उस भूमि को पूरी बात बता रहे हैं जी, वो जी हमारे रिश्तेदार हैं जी जी, और उनको पैसों की आवश्यकता है। एक्चुअली उनके बच्चे का ऑपरेशन हुआ था, जी जी, तो वो जी किसी दूसरे को बेच रहे थे, हमको जानकारी हुई है। जी 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 जी, तो वो हमारी बुआ का गांव है। जी जी तो जी, वो मतलब उन्होंने हमको जानकारी हुई, तो हम कहे ठीक है लाओ, मगर ऐसी बात तो कि वो बहुत कार्नर पे है गांव किनारे। ठीक है, तो आप ले सकते हैं श्रीमान जी, तो कोई हमने दिक्कत ले लिया है। जी। ये मतलब हम बस ये जानकारी चाहते थे भविष्य में जैसे, अच्छा हाँ, अब ये इसलिए जानकारी चाहते हैं कि इस समय हमारे गांव में तो ग्राम सभा की जमीनें छोटी हैं जी। 105 बीघे उस गांव में जो पुराने पट्टे थे जी, वो किस चीज के थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो पट्टे छूटे हैं। तो उन अच्छा। पट्टों में गवर्नमेंट इस समय काम चल रहा है जी। कि वो जेसीबी से वो मेड़ बांध रहे हैं जी और जी, उसको जो है उसमें पेड़ लगाए जा रहे हैं। जी जी जी, और ये जो भूमि है ये गांव में ही है, चारों तरफ इसके बस्ती है, जी, बीच जी। में ये पड़ी थी। जी जी जी, तो वो मतलब हम इसीलिए हमने कहा कि हम वीडियो देख रहे थे, हमको जब लोगों ने बताया था, हमको देखो देखते हैं, नेट पे देखते हैं, वीडियो देखा आपका मिला, फिर जी। आपका नंबर भी उसमें मिला, तो हमको ये थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। जी जी, आपने बहुत अच्छा किया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक बिल्कुल करना। बिल्कुल। श्रीमान जी, तो अगर आप एससी क्या से, करें हम? जी आप एससी से हैं तो आप ले सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। अगर ओबीसी का व्यक्ति होता या जनरल का होता तो उसके लिए दिक्कत है। मतलब कल को ऐसा तो नहीं कि रद्द हो जाए, जो पता चले पैसा भी चला जाए हमारा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखिए कि अगर वो आपकी कास्ट का व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पास केवल यही भूमि बची हुई है, नहीं, उनके पास 6.5 बीघा खेती है। इसके अलावा भी 5 बीघा पक्का बच रही उनके पास जमीन, हाँ 5 बीघा पक्की बच रही है। तो आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ठीक है ना, बस वो भूमिहीन ना हो, समझिए, जी, वो भूमिहीन ना हो जिससे आप ले रहे हो। नहीं भूमि नहीं, उनके पास 6.5 बीघे है। हाँ, इसमें ये 18.5 बिस्वा का प्लाट है। तो हाँ, तो ले सकते हैं, ले सकते हैं श्रीमान। थोड़ा सा टेंशन हो गई जी, लोग बताए पट्टा वाला मामला है। नहीं, वो पट्टे का मामला एससी को नहीं है। वो अगर ओबीसी वर्ग का व्यक्ति या फिर सामान्य वर्ग का व्यक्ति लेगा तो वो पहले कलेक्टर के यहाँ से परमिशन लेगा और कलेक्टर इस बात की जांच करेगा कि उस एससी के बाद। जी जी सर, ये पूछ रहे थे जैसे ये इसमें हम प्लाट बना इसके बाद जैसे हम लेके इसको 143 के उसमें करा लें, जी जी, तो हम मतलब फिर इसमें प्लाटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको भाई पट्टा मिला होगा तो जाहिर सी बात है खेती करने के लिए मिला होगा इनको। जी 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 जी, हाँ। तो अब ये बेचेंगे हमको, क्योंकि आपके वीडियो में ही हमने देखा कि आपने उसमें बताया कि उसमें केवल खेती ही की जा सकती है, उसमें और कुछ किया नहीं जा सकता है। नहीं, अगर आप वो ग्राम समाज के अंदर यानी कि बसासत में आ रही तो आप उसकी 140 करा सकते हैं, ठीक है ना जी। और 140 कराने के बाद आप उसकी जो है खरीद फरोख्त कर सकते हैं। जो आपने बताया कि ये किस श्रेणी की है, पहले आप ये पता कीजिए, तो ये बात कौन हमको बताएगा, कैसे पता चलेगी? देखिए, ये आप उस खतौनी के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये कौन सी श्रेणी की भूमि है, समझ गए आप? खसरा में जो इंटरनेट पर दिखाते हैं उस पर नहीं लिखा होता है? नहीं, उसमें लिखा है कौन से वर्ग की श्रेणी की भूमि है। बस श्रेणी तो उसमें लिखा है एक का। तो आप उसका जो है रिकॉर्ड निकलवाइए उस भूमि का, समझ गए? कहाँ हमको जाना पड़ेगा? आप अपनी तहसील में जाइए, समझिए, वहां से उसका पूरा रिकॉर्ड मिलेगा आपको। और जी, भूमि वकील कर ले उससे हो जाएगा काम? है जी, वकील कर ले उससे हो जाएगा काम? जी जी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कहीं उस व्यक्ति ने उस भूमि पर कोई कर्जा तो नहीं ले रखा? नहीं, कुछ नहीं है, कर्जा उनको नहीं मिला है।
अच्छा। कर्जा इसलिए नहीं मिला, उसमें एक दिक्कत ये भी थी कि अभी उनके फादर खत्म हुए थे। अच्छा, तो उन्होंने लेखपाल को अपना दिए होंगे डॉक्यूमेंट, तो लेखपाल ने उनके फादर का नाम तो हटा दिया है, जी, इनका जी। नाम दर्ज कर दिया, तो जी। इनके फादर का फादर नाम नहीं, फादर के फादर का नाम नहीं हटाया। अच्छा। मतलब इनकी जो शनाख्त थी वो गायब हो गई है और बाबा का नाम चढ़ा हुआ है। अच्छा। उसको ठीक कराने के लिए लेखपाल को दिया गया था, जो 1.5 महीने हो गए हैं। जी, जी। तो उसने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा। तो जी। पैसे भी उसने काफी ले लिए धीरे धीरे करके। जी, 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 जी। तो इसलिए उसमें लोन तो हो ही नहीं सकता ना, उनका पिताजी के नाम पे है। जी, जी। तो उसमें लोन है ही नहीं कोई, उनका क्रेडिट कार्ड तक नहीं बना हुआ है। जी, 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 जी। देखिए एक 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 बात और आपको बताऊं, जी ये जो उसमें आप प्लॉटिंग करोगे ना, जी। समझिए आपके पास कितनी भूमि है? हमारे पास है 3.5 बीघा है हमारे पास। हमारे पास देखिए कुछ पहले तो कुछ था नहीं, खरीदी हुई है हमारे पास। देखिए अगर आप सुनिए और एक बात, हमको प्लाटिंग बेचने वाली प्लाटिंग नहीं करनी है किसी की, और हमको हमारे ही परिवार में देनी है। अच्छा, हमारे अच्छा। 5 भाई हैं, उन्हीं हाँ। को हमको देनी है। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, ठीक है। लेकिन नाम तो उनके दर्ज होगी ही, जी, जी। तो कराएंगे ही। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो हम वो 143 के तहत करवा लेंगे, तो उसके बाद हो जाएगा। हाँ, 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 उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पट्टे की जमीन भी है, मतलब एसटी की एसटी ले ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, बाकी आपने सलाह दे ही दी है, तो हम एडवोकेट से सलाह भी ले लेंगे, बिल्कुल, निकलवा बिल्कुल, लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। काफी हमारा क्योंकि हम कल गए, उस दिन गए, 2 लाख रुपए हमको हम दे आए थे। जी, जी, तो जी। काफी हमको टेंशन हो गई। बाद में हमको फोन आया, जब वहाँ से हम चले आए तब गाँव के लोगों ने हमको फोन किया कि डॉक्टर साहब आप ये जो ले रहे हो पट्टे की है। नहीं, नहीं, आपको श्रीमान जी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, समझिए, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, तो हमका चलो अभी 2 लाख का मामला है, तो उसके बाद हमको 22 लाख देने हैं। बिल्कुल, इससे बेहतर है कि अभी 2 लाख चले जाएं। जी, 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 ठीक, मतलब वही हमने कहा आपसे बात करने में, अभी हम उनको मना कर देते हैं। जी, बढ़िया किया आप लोग, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और हम आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करें सर। जी, जी, हम उसको शेयर भी करेंगे और लोगों को भी बताएंगे हम। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जी, हम आपका नंबर फिर के ले रहे हैं। जी, हमारे गाँव में काफी सारी लोगों को दिक्कतें रहती हैं। जी, जी, लेखपाल के पास जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं जानकारी के लिए, तो फोन तो आज तक सभी के पास है। जी, जी सर, जी, जी सर। तो हमको बताएंगे कि भाई आपको देखें और आपको जानकारी पूरी मिलेगी। जी, जी, इस विषय में बनाइए एक बात, हम आपको सलाह देंगे इस बात के लिए। जी, जी, इस विषय में आप एक वीडियो ऐसा बनाइए कि क्योंकि गाँव में इस समय हमारे बहुत चर्चा, लोगों को नींद नहीं आ रही, जी, क्योंकि जो पट्टे कुछ रद्द हुए हैं 105 बीघे के, जी। अब वो किस तरीके के रद्द हुए हैं किसी को पता नहीं। मैं उसी के ही ऊपर वीडियो बना रहा था। अच्छा, तो ये कब तक आ जाएगा आपका? ये बस शाम को मैं डाल दूंगा 7 बजे के 6 बजे के लगभग। ठीक ठीक, धन्यवाद, तब हम देखते हैं। जी, जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो साथी, जिस मुद्दे को लेकर मैं अभी अभी आप लोगों के सामने जिस वीडियो को बता रहा था कि इस मेरे भाई ने मुझे कॉल करके मुझसे जानकारी ली, आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोगों को भी जानकारी हो जाए कि एससी की भूमि, एससी का ही व्यक्ति यानी कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति, अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन का दानावादी करा सकता है और उसकी जमीन वह अपनी जमीन को दान में भी दे सकता है, बाशर्ता एससी को, यानी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही केवल भूमि दे सकता है। अगर वह ओबीसी या जनरल कास्ट के व्यक्ति को अपनी भूमि बेचता है तो कलेक्टर की बिना परमिशन के आधार पर उस जमीन को ना लिया जाए। और साथियों, इस व्यक्ति ने मुझे बताया कि हम एससी वर्ग के हैं और एससी ही वर्ग के लोगों से भूमि ले रहे हैं और अपने परिवार के लोगों को जो हम वह भूमि जो यह भाई साहब ले रहे हैं वह भूमि ग्राम समाज यानी कि आबादी के अंतर्गत आती है और यह व्यक्ति भी उस भूमि की 143 कराने के बाद अपने ही समाज के लोगों को उस जमीन को देने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप लोगों ने सुना, तो मैं कहाँ था, मैं आप लोगों को बता रहा था, जब खाता या उसका कोई भाग इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के अंतर कर दिया गया हो यानी अथवा उठा दिया गया हो तो असंकरीय मणि भूमिधर का अधिकार रखने वाले स्वामित्व का स्वामित्व समाप्त हो जाएगा। यानी कि यदि
उस व्यक्ति का खाता वहां से उठा दिया गया है असंकरीय मणि भूमिधर वाले व्यक्ति का, तो उसका वहां से स्वामित्व खत्म हो जाएगा। और नंबर 5 पर अगर हम बात करते हैं कि यदि अधिनियम के निर्देशों के अनुसार उसकी बेदखली हो जाए, यानी कि किसकी बात कर रहे थे, असंकरीय मणि भूमिधर अधिकारों वाले भूमिधर के स्वामित्व की समाप्ति वाले व्यक्ति के बारे में, यदि इस अधिनियम के निर्देशों के अनुसार उसकी बेदखली हो गई हो तो उसका स्वामित्व समाप्त हो जाएगा। और नंबर 6 यदि वह कब्जे से रहित कर दिया गया हो और कब्जा वापस लेने का उसका अधिकार अवधि बाधित हो गई हो, यानी कि उस व्यक्ति को 5 साल के लिए पट्टा दिया गया असंकरीय मणि अधिकारों के आधार पर और वह कब्जा लेने में असक्षम रहा और समय बीत गया, तो ऐसे व्यक्ति का भी उस भूमि से अधिकार समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं कि असामी के स्वामित्व की कैसे समाप्ति होती है। साथियों, जिस व्यक्ति के पास असामी भूमि का पट्टा है तो उसका स्वामित्व कैसे समाप्त होता है। साथियों, किसी भूमिधर के अधिकार आगम और स्वामित्व के समाप्त होने पर, यानी कि उसके अधीनस्थ यानी कि असामी का भी स्वामित्व समाप्त हो जाएगा। और साथियों, आपको जानकारी दूं कि अगर कोई व्यक्ति पट्टा लेकर और उस भूमि पर अपना कब्जा नहीं लेता है और उस भूमि को खाली छोड़ देता है तो ऐसे व्यक्तियों के भी स्वामित्व उस भूमि से समाप्त हो जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर इसके बाबत आप लोगों को और जानकारी लेनी है तो कृपया मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कृपया मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।